करोरी बाबा महाराज जी की लीलाएं केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। भक्तों का अनुभव था कि प्रकृति भी उनके संकेतों को समझती थी। कई बार लोगों ने देखा कि जहां सब कुछ असंभव लगता था, वहां महाराज जी की कृपा से परिस्थितियां बदल जाती थी। ऐसी ही एक अद्भुत घटना का वर्णन उमादत्ता शुक्ला जी के पुत्र अजीत शुक्ला जी ने किया है। ये घटना कैंची धाम की है। एक बार शुक्ला परिवार अपने बच्चों सहित महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची आश्रम पहुंचा। बरसात का मौसम था। पहाड़ों में लगातार वर्षा हो रही थी। आसमान घने बादलों से ढका रहता और कभी भी तेज बारिश शुरू हो जाती। परिवार के सभी सदस्य आश्रम में महाराज जी के सानिध्य का आनंद ले रहे थे। तभी महाराज जी ने अचानक शुक्ला जी से कहा, अरे, बच्चों को घुमाने क्यों नहीं ले जाते? रानी खेत दिखाओ, आसपास के सुंदर स्थान दिखाओ। बच्चे आए हैं, उन्हें घूमना चाहिए। शुक्ला जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी चिंता कुछ और थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, इन दिनों बहुत बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में बच्चों को लेकर कैसे जाएं? महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या कहा, बारिश हो रही है? फिर हंसते हुए बोले, मैं कह रहा हूँ कि बारिश नहीं होगी। बच्चों को घुमाने ले जाओ। महाराज जी का उत्तर सुनकर सभी चुप हो गए। लेकिन पहाड़ों का मौसम तो सब जानते थे। चारों ओर बादल थे और हर थोड़ी देर में वर्षा हो रही थी। ऐसे में ये बात समझ से परे थी। कुछ समय बाद एक और रोचक घटना हुई। पास के गांव के कुछ लोग महाराज जी के दर्शन करने आए। महाराज जी ने उनसे कहा, जाओ, आलू लगा दो। गांव वालों ने आश्चर्य से कहा, महाराज जी, अभी तो बारिश होने वाली है, बरसात का मौसम है। महाराज जी मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, चुप रहो, शुक्ला अपने बच्चों को घुमाने जा रहा है। तुम लोग भी इस अवसर का लाभ उठा लो। वहां बैठे लोग ये सुनकर हंस पड़े, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि महाराज जी क्या संकेत दे रहे हैं। अगले दिन शुक्ला परिवार बच्चों को लेकर रानीखेत और आसपास के दर्शनीय स्थानों की यात्रा पर निकल पड़ा। उनके मन में अभी भी मौसम को लेकर चिंता थी, लेकिन यात्रा शुरू होते ही एक अद्भुत क्रम दिखाई देने लगा। जहां जहां वे पहुंचते, लोग बताते, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन जब तक शुक्ला परिवार वहां रहता, मौसम साफ बना रहता। ना बादल बरसते, ना कोई बाधा आती। बच्चे आनंद से घूमते रहे। सुंदर पहाड़, घाटियां, देवदार के जंगल और प्रकृति के अद्भुत दृश्य देखते रहे। दिन बीतता गया, यात्रा पूरी होती गई और आश्चर्य की बात यह थी कि पूरे समय एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। रानीखेत में उनके प्रवास के दौरान मौसम इतना सुहावना रहा, मानो बरसात का मौसम ही न हो। बच्चे अत्यंत प्रसन्न थे। परिवार के सभी सदस्य इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर ये कैसे संभव हो रहा है। फिर जब वे वापस कैंची धाम लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके लौटते ही फिर से लगातार बारिश शुरू हो गई है। पहाड़ों में वर्षा पहले की तरह हो रही थी, मानो प्रकृति ने कुछ समय के लिए विश्राम लिया हो और अब पुण्य अपने कार्य में लग गई हो। अजीत शुक्ला जी ने बाद में कहा कि ये केवल संयोग नहीं था। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि जहां वे जाते, वहां वर्षा उनके पहुंचने से पहले होती थी, लेकिन उनके रहने तक रुक जाती थी और यात्रा समाप्त होते ही फिर शुरू हो जाती थी। भक्तों के लिए ये घटना केवल मौसम का परिवर्तन नहीं थी, ये उस करुणा का प्रमाण था जो महाराज जी अपने भक्तों और विशेष रूप से बच्चों के प्रति रखते थे। महाराज जी चाहते थे कि बच्चे प्रसन्न रहें, वे प्रकृति की सुंदरता देखें, उनके मन में आनंद और उत्साह बना रहे। और शायद इसी कारण उस दिन प्रकृति ने भी उनके आदेश का पालन किया। ये कथा हमें याद दिलाती है कि एक सिद्ध संत के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि एक परिवार की तरह होती है। और जब उनका प्रेम किसी पर बरसता है तो कभी कभी बादल भी उनकी इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं।